हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर सीखेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम नंबर सीरीज देखेंगे, फिर अल्फाबेट सीरीज देखेंगे, मतलब जिसमें अक्षर वाली सीरीज हो उसमें देखेंगे, फिर दोनों एक साथ होती है उसको भी देखेंगे। नंबर सीरीज विद अल्फाबेट सीरीज दोनों साथ में देखेंगे, उसके साथ भी हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं सीरीज में नंबर सीरीज के, जिसको हम क्या बोलते हैं, संख्या श्रृंखला। क्या बोलते हैं? संख्या श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है ना, संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज। ठीक है, ये नंबर सीरीज बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते आते हैं। अब कुछ हम लोग टेक्निक सीखेंगे, ऐसे कुछ टेक्निक सीखेंगे जिसका इस्तेमाल हर लगभग लगभग 90% क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग जिसे 90% नहीं 95% सीरीज में, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को हम फाइंड कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं बताऊंगा, जैसे आप समझ लीजिए कि अगर मान लो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, मतलब हमको पहले क्या है कि बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो हम कैसे समझ पाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन में इस टेक्निक को अप्लाई करना है और किसमें नहीं करना है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि कब हम डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे और कौन से क्वेश्चन में इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले टेक्निक क्या है वो टेक्निक समझते हैं, फिर इसको अप्लाई कहाँ कहाँ और कब करना है ये भी देखेंगे, किस सिचुएशन में करना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर सीरीज है, संख्या श्रृंखला, इसमें नंबर के कुछ ना पैटर्न दिया रहेगा और एब्सेंट वाले जगह पे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, या फिर ऐसे सीरीज दे देगा और बीच में कुछ एब्सेंट रहेगा, वहां पे बोल देगा कि यहाँ पे क्या फाइंड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम जैसे बात कर रहे हैं वो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले ये नंबर सीरीज सीखना है आपको तो कुछ चीजें आपको लर्न होना चाहिए, एकदम याद करना ही है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इतना फास्ट आपको करना है, क्योंकि जितना फास्ट करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम सफिशिएंट बची रहेगी, नहीं तो आप जितना ज्यादा टाइम लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ती है। तो हम क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए अल्फाबेट होता है A to Z, ऐसा A to Z होता है ना, तो A to Z का नंबर ऐसे आपको ध्यान पड़ेगा, जैसे ये 1 है, जैसे मान लो यहाँ पे B है, ये C है, तो ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ये क्या हो जाएगा 26। तो आपको इसके नंबर लर्न करना होगा। ठीक है ना, जैसे जो भी 26 बोला तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि 26 मतलब क्या है, Z है, फर्स्ट मतलब क्या है, A है, इसी तरीके से। और ये दोनों डायरेक्शन में आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये लर्न हो, क्योंकि इसका इस्तेमाल इस, अभी तो नंबर सीरीज हम कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसमें हम लोग अल्फाबेट सीरीज भी करेंगे और दोनों को साथ में भी करेंगे, नंबर विद अल्फाबेट। ठीक है ना, तो पहले हम लोगों ने जो शुरू किया है, एक नंबर पे जो हम लोग कर रहे हैं वो है संख्या श्रृंखला, मतलब नंबर सीरीज की बात कर रहा हूं इसमें। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा देखिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए ये चीज आपको लर्न करना है, दूसरी चीज क्या करना है वो देखिए, यहाँ पे आपको ना वर्ग लर्न करना होगा। क्या वर्ग, 1 to 20 तक आप इतना का वर्ग लर्न करिए, मतलब याद करना ही करना है। ठीक है ना। तीसरी चीज आपको क्या करना है, तीसरी चीज ये करना है, आपको घन याद करना है। ठीक है ना, घन, वो भी 1 से लेकर 10 तक, ये चीजें आपको कंपलसरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत ही तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही तेजी से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर ये नहीं आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। मान लेते हैं कि कोई फॉर्मूला हमको नहीं लगाना, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि A से Z तक के नंबर्स आपको पता है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग उधर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप उसमें से बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये आपको वर्ग मतलब 1 से 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, एकदम याद रहेगा, तभी आप इसको स्पीड में कर पाएंगे।
फिर यहाँ पे घन 1 से लेकर 10 तक एटलीस्ट आपको घन याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये चलिए हमने आपको बता दिया कि ये याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन में हम कौन सी टेक्निक को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें, हर जगह नई नई चीजें बताई जाती हैं, लेकिन कोशिश ऐसा करना चाहिए कि कुछ ऐसे मेथड या फिर टेक्निक हो जिसका इस्तेमाल लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस के लिए हम अप्लाई कर सकें। अब ये कैसे होगा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में एक पूछा हुआ है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये थोड़ा सा देखिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपीपीसीएस में। ये सीरीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये सीरीज के हिसाब से फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि उसके विथ ऑप्शन में बताता हूँ, वो देखते हैं, ठीक है ना। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लिखा है 7, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है और 12 है। और यहाँ पे क्या है, ये हमको पता लगाना है, ठीक है ना। यहाँ वाला नंबर हमको पता लगाना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। क्या है, एक बार देख लेते हैं। 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है और 12 है। 7, 10, 8, 11, 9, 12 है, और यहाँ वाला हमको पता लगाना है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, यूपीपीसीएस का। और कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था, मैं तो बस बताने के लिए बोल रहा हूँ, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, अब ये तो चलिए हमने यहाँ पे ऐसा दिखाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज को समझाता हूँ। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी आपको कुछ चीजें, आपकी बहुत फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन आप स्पीड में नहीं कर पाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये कुछ चीजें होती है ना, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट करने की प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर नहीं होगा। प्रैक्टिस जितना फास्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम है। अगर आप 30 सेकंड में करते हैं तो कुछ बच्चा ऐसा होगा जो 20 सेकंड में करने के लिए तैयार है। तो कंपटीशन है तो ऑब्वियस है, टक्कर तो लेना ही है हर किसी से। तो अपने आप को सोचिए कितना फास्ट करना है। तो अगर जैसे मैंने अब इसके पहले आपको बताया कि ये लर्न कर लो, ये लर्न करो, ये सारी चीजें लर्न करने से एक ही चीज होती है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। नहीं तो आपको अगर मैं बोलूं कि 10 नंबर का अल्फाबेट कौन सा होगा, तो अब सबको पता है कि भाई हम क्या करेंगे, लिखेंगे और देखेंगे फिर क्या होगा। तो इसमें टाइम जाता है, पता तो किया जा सकता है लेकिन टाइम जाता है ना। उस टाइम को ही हमको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम याद कर लेते हैं तो और फटक से हम आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। हम लोगों को पता करना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, इसके मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं। इसके ऑप्शन में है 7, 12, 13 और 10, ये इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। 7, 12, 13 और 10, क्या है सर, 10, ये ऑप्शन है। अब इसी में से कोई एक यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये हम लोगों को पता लगाना है। तो सीरीज के क्वेश्चंस इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो सबसे पहले क्या होता है ना कि बिना कुछ रूल्स लगाए, बिना कुछ किए, सबसे पहले हम लोगों को पैटर्न इसमें ढूंढना चाहिए। अब पैटर्न मान लो कि नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो कुछ काम जो करना है वो आप करिए। जैसे क्या होता है ना, डिफरेंस फाइंड कीजिए, डिफरेंस, ठीक है ना, मतलब घटाना। दोनों ये दो 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 नंबर का ना आप अंतर निकालिए, अंतर मतलब माइनस करके। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अगर करने की कोशिश करूं तो देखिए, मैंने इन दोनों को माइनस किया, 10 माइनस 1 करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा, 3, 3 हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 8 में से मैंने 10 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अभी यहां से हम यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे बढ़, फिर यहां से यहाँ आ जाओ, क्योंकि हम देखो वैसे तो हम वैसे भी करेंगे लेकिन ये टेक्निक भी अप्लाई करेंगे, ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम 11 है, 11 माइनस 8 करेंगे क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं और 9 में से हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो आपको देखिए, अब जैसे माइनस करेंगे ना तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, 3 आ रहा है, -2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, -2 आ रहा है। अब चलिए आगे एक बार और मैं माइनस कर दूं, क्या आ रहा है, 3,
तो अब कॉमन सेंस थोड़ा लगे कि आपको एक पैटर्न मिल गया ना यहाँ पे, तो अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे आपको नंबर पता नहीं है कि क्या है, लेकिन आपको इस पैटर्न से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा ना। अब कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पे -2 आएगा तो आप इसमें ऐड करिए, तो ये देखिए 12 प्लस -2, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन होना चाहिए आपको। अभी देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 2 इज इक्वल टू 12 - 2 इज इक्वल टू 10। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें आ जाए, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये पैटर्न मतलब आप पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पैटर्न मान लो कि यहाँ पे, तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है सॉरी, कभी कभी क्या होता है कि पहली बार जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहीं पे आपको पैटर्न मिल जाए, हो सकता है, या फिर हो सकता है इसके बाद दूसरे वाले, जो इसके बाद एक और ऐसे ऐसे माइनस करते हैं यहाँ इन दोनों में, तो हो सकता है कि इसमें पैटर्न मिल जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहला काम, अगर आपको और कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डिफरेंस फाइंड करो, एक बार में कोई पैटर्न नहीं मिला है तो दूसरी बार ट्राई करो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको ध्यान में देख के करना पड़ेगा। और एक चीज और आपको बताता हूं, जब कभी कभी कोई सीरीज जब ऐसा होता है ना, जब जैसे मान लो कि यहाँ पे तो लास्ट में आप देखेंगे बहुत तेजी से वो स्पीड में बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसा भी अगर दे दे तो उसको भी हम करेंगे, तो पहले स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी सीरीज का क्वेश्चन दे तो आप फटाक से ऐसे डिफरेंस फाइंड करिए और डिफरेंस आने में पैटर्न ढूंढिए। पहले ही अटेम्प्ट में अगर पैटर्न मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सेकंड में डेफिनेटली मिलता है। लेकिन मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कि दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं मिला कोई पैटर्न, फिर क्या करोगे, तो हम तीसरा करते हैं। मतलब कुल मिला के पैटर्न मिलना तय है, लेकिन इसी ऑर्डर में ये होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, वहां तक माइनस करेंगे जहां तक आपको एटलीस्ट तीन जो है ना, ऐसे 1 2 3 स्टेप आना चाहिए, मतलब 3 पद ऐसे होने चाहिए, उससे कम रहेगा तो ये आने वाला जो आंसर होगा उसमें बाई चांस चांस है कि आ सकता है, लेकिन कम ये है। इसीलिए आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि जैसे मान लो यहां तक नंबर हो, ये वाला नंबर अगर मैंने डिलीट कर दिया, ये 12, ठीक है ना, और मान लो एक मिनट, आप इसको मैं समझाने की जो कोशिश करता हूं उसको समझिए। यहाँ पे तो फर्स्ट में ही पैटर्न मिल गया ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं सपोज दैट, तो यहाँ वाला नंबर हमको पता करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका माइनस करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका, फिर इसका। तो इस वाले क्वेश्चन में तो डेफिनेटली हमको पैटर्न मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा अपना 3, यहाँ पे मिल जाएगा -2, यहाँ पे अगेन 3, यहाँ पे आ गया आपका -2, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको पता है कि ये क्या आएगा 3, मतलब 9 और +3 करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो इसमें पैटर्न हमको मिल गया। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसा हो और ये पैटर्न नहीं मिला तो हम इसमें से माइनस करेंगे और इसमें से, तो इसमें यहाँ पे कम से कम, मतलब जहां पे हम फॉलो करेंगे ना, जहां पे हम आंसर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, उसमें एटलीस्ट 3 टर्म होना चाहिए, 1 2 3 ऐसे 3 पद होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा। लेकिन बाई चांस अगर आप नहीं मिला लेकिन आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाई चांस वो राइट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेंगे हम लोग इसकी कोशिश करेंगे कि इसके इसी मेथड से तेजी से सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। है बहुत ही आसान है, अब डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से करते हो। स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आराम से आप कर सकते हो, नहीं तो ये फिर कंफ्यूजन क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आप करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन, लेकिन आप 2 4 क्वेश्चन जब ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, बहुत इजी है। जैसे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल में, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, कोई कहीं का भी क्वेश्चन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको करने का जो ट्रिक है ना वो समझ लेना है, और स्पीड और कैलकुलेशन आपके फास्ट होना चाहिए, वो अगर धीरे रहेगा तो आप एग्जाम में वैसे ही पीछे हो जाएंगे। ये मतलब एक क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा हुआ है कि 2 5 11 23 और 44, क्वेश्चन है 2 5 11 23 और 44, और ये हमको पता करना है, ये क्वेश्चन है ना, एक मिनट।
2, 5, 11, 23 और 44 है। ठीक है, इसके ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, और इनके ऑप्शन है चलिए ये क्वेश्चंस को मैं आपको समझाता हूं, और कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन, इवन यूपीएससी का ही क्यों ना हो, आपको टेक्निक आना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं वो उसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 77, 63, 51 और 66, ये इसके ऑप्शंस है। ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा रूल्स की तरफ चलते हैं। हमने आपको क्या बोला कि हमको बहुत तेजी से क्या करना चाहिए, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करेंगे हम, और डिफरेंस फाइंड करने के बाद हम पैटर्न ढूंढेंगे। ठीक है ना, पैटर्न ढूंढने के बाद हम देखेंगे कि क्या चल रहा है अपने पास। ठीक है ना, अगर मैं वैसे अगर बोलूं तो हमको सीधे सीधे यहाँ पे भी पैटर्न जैसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर क्या बात है। जैसे यहाँ पे कोशिश करता हूं मैं, अगर देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10 प्लस 11, और यहाँ पे 11 2 जा 22 और प्लस 1 23, लेकिन यहाँ पे देखिए रूल चेंज हो गया ना, 23 2 जा 46 और ये 44 है, तो फंस गए। अब यहाँ पे आते हैं फिर से, हमने क्या बोला कि जब भी ऑप्शन दे हम बहुत तेजी से, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें होती हैं और पैटर्न में कई सारी चीजें पैटर्न में अप्लाई किया जाता है, लेकिन कौन सा फिट होगा ये नहीं समझ में आता, तो सबसे पहले आप सबट्रैक्शन मतलब डिफरेंस फाइंड कीजिए। जैसे 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ऐसा 11 है, उसमें से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये 23 है, 23 में से कितना जाएगा, 11, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये 44 है, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 21। अब कुछ चीजें क्या होती है ना, कंफ्यूजन क्रिएट, एक मिनट, एक क्वेश्चन सही तो लिखा है ना, हमने एक बार देख लेते हो, चेक कर लेते हो, नहीं तो 2 है, 5 है, 10, 23 है और 44 है, और ऑप्शन तो सही है, 2 5 11 23 44, हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ, एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है, सीजीएल 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, 2018 का पूछा हुआ है। तो अभी हमने इसका सब मतलब माइनस किया, ये आया, इसका माइनस किया, ये आया। ठीक है, और फिर यहां से भी इसको माइनस किया तो इतना हो गया 12, फिर हमने यहां से इसको माइनस किया, कितना हो गया 21, और फिर यहाँ पे क्या होगा ये हमको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पैटर्न ढूंढते हैं, इसमें देखते हैं पैटर्न मिल रहा है क्या। अगर पैटर्न मिल गया तो फिर आंसर यहीं से निकाल लेंगे, नहीं मिला तो एक स्टेप और भाग फॉलो करेंगे। जैसे देखो, अगर इसको हम 3 2 जा कितना हो गया, ऐसा हम देखेंगे ना कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा, यहाँ पे अपना काम गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे दिख रही, अरे यार यहाँ पे तो पैटर्न बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे कैसे करेंगे। तो कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है देखो, यहाँ पे अगर पैटर्न नहीं मिला ना तो एक स्टेप और नीचे चलते हैं, एक स्टेप क्या करेंगे और नीचे जाएंगे। अब एक स्टेप जब और नीचे जाएंगे तो देखेंगे हमको कुछ पैटर्न मिला क्या, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। चलो समझो, हमने इसको और इसको माइनस किया तो 6 में से 3 गया तो 3 हो गया। ठीक है, चलो इसमें से अगेन इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 6 गया तो 6 गया तो 6 आ गया, और सॉरी 12 में से 6 गया तो 6 आ गया। नेक्स्ट, अभी देखो इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 21 में से 12 जाएगा तो क्या ही होगा, 9 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ पे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, रीजन समझो, यहाँ पे 3 6 12 और 21 तो कंफ्यूजन होगी ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो चीजें यहाँ पे डाउट हो रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ठीक थी, लेकिन अब देखो यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे एटलीस्ट 3 ऐसे स्टेप है ना, 3 पद होने चाहिए अलग अलग कम से कम। अगर मान लो ये नहीं होता है तो इसका आंसर निकलते तो हो ज्यादातर चांसेस होता है कि करेक्ट हो, लेकिन कंफर्म नहीं होता है। लेकिन 3 है, एटलीस्ट 3 है, तो ये रूल्स अप्लाई करके आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना, मतलब अब देखो यहाँ जो पहले देखो, पहले आपको ये नंबर फाइंड करना होगा, फिर ये नंबर फाइंड करना होगा, ध्यान से समझो।
तो आप क्या करोगे ऐसे, तो पहले ये वाला नंबर हम पता करें, तो ये क्या है 3 6 9, ये हो गया 12। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, तो इसको इसमें आप ऐड करोगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, 33। तो ये वाला नंबर अब हमको यहाँ पे चलना है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब देखो इसको इसमें ऐड करो, तो 3 + 4 7, 3 + 4 7, मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा 77, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, इसका मतलब ये है ना कि आप बस इतना सा ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, लेकिन ये आप ये जितना फास्ट करें, क्योंकि देखिए आप क्या है ना कि बहुत आसानी से हमको पैटर्न मिलना चाहिए। पैटर्न देखिए, जैसे मान लो पहले ये सीरीज दिखा तुमको ये यहाँ पे, और इन तुम पैटर्न ढूंढ रहे हो, और 5 से 10 सेकंड, चलिए 5 से 7 सेकंड में अगर पैटर्न नहीं समझ में आया, आप तुरंत बिना सोचे क्या करिए, उसका सब्ट्रैक्शन कीजिए, डिफरेंस फाइंड कीजिए, और यहाँ पे भी आप बहुत तेजी से क्या करिए, वो पैटर्न ढूंढिए, कोई ना कोई पैटर्न आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का टेबल है, आपने लिख दिया, फिर आप यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अब 3 6 12 है, ऐसा थोड़ा सा मतलब पैटर्न कुछ ऐसा लग रहा है इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे आके गड़बड़ हो गया, तो एक स्टेप और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो ये होगा ही कुछ। अब बताने के लिए अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर हम यहाँ पे तो हम 22 डाल देंगे, तो वो देखो ये रीजनिंग है, इसमें कोई ना कोई पैटर्न दिया जाता है कि क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है बच्चों से, तो वो दिया जाता है, ये नहीं कि हमको फंसाना है, ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस किसी भी लेवल का हो, जैसे ये यूपी पीसीएस का एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन था, वैसे ही मान लीजिए यूपी पीसीएस का इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो का, तो कौन से एग्जाम में है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक आप कितना तेजी से इस्तेमाल करते हो, कितना तेजी से उसको सॉल्व कर लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो सीखा कि वो क्या बोलते हैं, और नंबर विथ अल्फाबेट्स, वो आपको ध्यान में रखना है। हर नंबर का स्क्वायर आपको, हर नंबर का ना कम से कम 1 to 20 तक स्क्वायर नंबर के स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और दूसरी चीज क्यूब भी याद होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 10 तक का घन याद होना चाहिए, ठीक है ना, इतना रहेगा तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली इनहेंस हो जाएगी, ठीक है ना। ये नहीं कि आ ही नहीं रहा है, तो आ ही नहीं रहेगा तो कभी कभी ये जो यहाँ पे जो लिंक आ रही है ना, इस लिंक में कभी कभी आप देखेंगे कि इनके स्क्वायर का रिलेशन रहेगा, क्यूब का रहेगा, तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें बीच में से मान लो कि स्टेप गायब हो, जैसे एक आरआरबी का क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 7 16 और गैप दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ ये सीरीज का, 2 7 16, 2 है 7 है 16 है, और ये नंबर हमको पता करना है। उसके आगे भी और नंबर दिए हुए हैं, और मैं एक लिख देता हूँ, एक मिनट, 2 7 16 46 67 और 92, यहाँ पे है 46, यहाँ पे है 67 और यहाँ पे है 92, ठीक है ना। ये वाला नंबर हमको पता लगाना है कि यहाँ पे है क्या, ठीक है, ये नंबर हमको पता लगाना है। तो ऑप्शन भी मैं इसका लिख देता हूं, ए बी सी और डी। ऑप्शन क्या है, इसके आंसर्स तो हम लोग ये कर लेंगे, लेकिन हम लोग पहले टेक्निक को देख लेते हैं और किस तरीके से तेजी से करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किसका क्या था क्वेश्चन, हाँ आरआरबी का था एक क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है 29 38 32 और 36। 29 38, ये है 29, ये है 38, ये है 32 और एक क्या है 36, ये 32 है और ये 36 है। ये ऑप्शन है इसके, ठीक है ना, ऑप्शन ये है। और इसको हम देखते हैं कि क्या आता है। जैसे मैंने बोला कि देखो इसमें कितने सारे ये हैं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भाई कि यहाँ पे आना क्या है। तो पहले हम देखते हैं, पहले यहाँ पे जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमको मिला, ये क्वेश्चन हमको मिला, ठीक है ना, हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले हम सीधे सीधे क्या करेंगे, एक पैटर्न ढूंढेंगे, और देखो इंक्रीजिंग धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, इसे सडनली बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। जब सडनली कोई नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है ना, तो लास्ट के 2 जो ये नंबर होते हैं ना, उनके हेल्प से हम पीछे के नंबर में लिंक ढूंढते हैं, वो भी हम करेंगे। पहले आज हम सिंपल सिंपल के क्वेश्चंस को करेंगे, और ये जो छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं
उसको भी करेंगे, और जो टफेस्ट एग्जाम जो बोलते हैं यूपीएससी में, उसको भी इसमें से करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है अपने पास। प्रैक्टिस उस लेवल से करेंगे कि क्वेश्चन आने तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने बोला कि क्या करो भाई, माइनस करना शुरू करो, फटाक से माइनस करना शुरू करो। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो, हमको इसमें पैटर्न अगर मैं ढूंढने की बात करूं तो क्या पैटर्न मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देख लो क्या है, कुछ मिल रहा है, ये 2 है, ये 7 है, ये 16 है। तो अगर कुछ लिंक अगर माइंड में अगर चल रहा है तो वो करके देखेंगे। तो मान लो कि हमारे माइंड में मान लो कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ गया, इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, ध्यान से देखो। इन दोनों का करेंगे तो ये तो एब्सेंट है, पता ही नहीं कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रहने दो। फिर हम इसका और इसका करेंगे, मतलब इसमें से माइनस इसका, तो यहाँ पे ये 2 एब्सेंट हो गया। लेकिन इन दोनों में हम देखते हैं कि क्या आता है। तो पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये 2 चीजें हमको मिलेगी। जैसे क्योंकि बीच वाले से भी एब्सेंट होना, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ बच्चे ऐसे भी पूछ सकते थे कि सर बीच में से गायब हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया, क्योंकि ऐसे भी सीरीज दिया ना कि कोई भी जो ये है वो गायब हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, वहां पे कौन सा नंबर है ये पूछ सकता है, इवन फर्स्ट वाला भी पूछ सकता है, उससे कोई ये नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे तो हमको कुछ मिला नहीं, तो हम आगे भी इसको फॉलो करेंगे और इसमें भी हम पैटर्न ढूंढेंगे, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए, उसको भी देखेंगे। जैसे मान लो इसमें और इसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 7 में से 6 जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, और 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 21 यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये है 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 25 आ गया। अब थोड़ा कुछ चीजें इसमें हम, अब जैसे अगर देखने की कोशिश करो तो कितना डिफरेंस है, 21 है और ये 25 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5, सॉरी 4 है। यहाँ पे देखो ये 5 है, ये 9 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का, मतलब +4 का। तो एक माइंड में ना आप एक पैटर्न बनाइए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे +4 कर रहे हैं, ठीक है ना, और हमको पैटर्न में पता चल रहा है यहाँ पे भी +4 हो रहा है, क्योंकि बीच वाला एब्सेंट है, तो प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ आपके पास 2 चीजें बनती है कि सर हम तुक्का तो मार नहीं सकते, तो जैसे अगर यहाँ पे क्या है 9, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो सकता है, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन है, तो आपको कॉमन सेंस भी लगाना है सब्ट्रैक्शन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज हमको मिल गई कि पैटर्न दोनों +4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी अगर +4 है, ये पैटर्न अगर फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13। अगर यहाँ पे 13 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप इसको इसमें ऐड करिए, तो 3 और 6 क्या होगा, 9 होगा, और एक कितना हो जाएगा, 2, 29 हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे आके देखो कोई 29 है, सीधा सीधा, तो ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, 29, तो आप बिना सोचे इसको ही करिए, ठीक है ना, ये ऑप्शन होता है। क्योंकि अगर ये बोलेगा कि सर ये वाला, अरे भैया उससे कुछ नहीं करना है, अभी तुमको समझाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, तुमको चेक करना है तो तुम चेक भी कर सकते हो बहुत तेजी से। जैसे देखो, इसमें से इसको माइनस करो, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है ना, 7 होगा कि 8 होगा, 9 7 16 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, 13 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 1, 17। अब यहाँ पे भी डिफरेंस देखो कितना है, 4, +4, इनके बीच में देखो +4, तो ये पूरा पैटर्न आपको मिल गया ना, देखो +4 +4 +4। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जाता है, बीच वाला टर्म गायब कर दिया, उससे आप घबराना नहीं, बस आपको वो कॉमन पैटर्न ढूंढ लेना कि भाई क्या क्या बढ़ रहा है, ये मिला तो ये वाला अपना हो गया। इसीलिए संख्या श्रृंखला जो होती है ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा कुछ चीजों को फॉलो करना होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। आप प्रैक्टिस इतना अच्छे से करिए। आपको मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि आप जब जैसे कोई पैटर्न नहीं दिखे ना, तुरंत आप क्या करिए, सब्ट्रैक्शन निकालिए और उसमें पैटर्न ढूंढिए, वो भी निकला, एक बार और स्टेप आगे जाइए, ठीक है ना। आप मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम 3 स्टेप तक ऐसे आगे जा सकते हैं, मतलब कम से कम 3 स्टेप, ऐसे 3 होगा ना, 2 में नहीं 3 में पैटर्न ढूंढते हैं, अगर 2 हो गया तो फिर उसमें चांसेस कम हो जाते होते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
हम लोग संख्या श्रृंखला वाले कुछ टेक्निक को देखें। टेक्निक बस यही है कि आपको डिफरेंस फाइंड करना बहुत तेजी से। डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा उसमें आपको पैटर्न ढूंढना है। अगर पैटर्न मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप और फाइंड करिए, थोड़ा छोटा हो जाता है तो पैटर्न हमको फाइंड करने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ। ये पार्ट ठीक है, अच्छी चीज है शुरुआत के लिए। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए और कमेंट में अगर कुछ आप बोलेंगे तो मैं और इसके अलग वाले और क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नंबर मतलब अल्फाबेट के साथ और अल्फाबेट वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करिए।